ठीक है। देखो आज आपका बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है। इससे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में जाने। आ जाए ऐसे इधर आ जा। हुज़ैफा तो भी आ जा, दोनों बिल्डर को बुला लेते हैं आराम से। मेरा ये मत तोड़ ताड़ के आना। ठीक है। अबे इधर खड़े हो रहे हैं, यहाँ खड़े हो जाओगे मतलब। तुम इधर खड़े, इसके पास क्यों जा रहा है? देखो, मैं सिर्फ यहाँ बीच में से पकड़ूंगा। ठीक है। आप, ये तुम्हारी बुक है और ये तुम्हारी बुक है। ठीक है। दोनों को एक बुक पकड़ के खींचनी है। मैं बस बीच में से हल्का सा फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, बस मैं पकड़े हुआ हूँ। चलो खींचो। झटका नहीं मारना, खींचना है बेटा। चलो। मैं बहुत हल्का सा फोर्स लगाया हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत जान। भाई, दो फिंगर से कितना ही फोर्स लगा लूंगा मैं। चलो। अच्छा। अबे लगाओ ना, जान नहीं है कि तुम्हारे अंदर? तो खींचना ही तो है ना। अरे भैया खींचो। किसी और को बुलाऊं क्या? ठीक है, और खींच। और जोर से। ठीक। अरे चलो, अगर मैं फिंगर हटा लूं, अब देखना। ऐसे से क्या मतलब है? अब ऐसे खोलो ना। ये खींचो। और जोर से। बस 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 बस। जाओ भैया जाओ, ना है तुम्हारे अंदर जान। सब गला दिया तुमने। ठीक है। तो देखो आप, देख रहे हो कि मैंने कितना ज्यादा, इधर देखो, मैंने इसका कितना ज्यादा, अब भी फोर्स, अब देखो धीरे धीरे ये अभी निकल गया। मतलब मोहब्बत से निकल गया, तुम लोग ताकत मार रहे थे। ठीक है। ताकत है। ठीक है। तो भाई इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझते हैं। ये टॉपिक है आपका कौन सा है? फ्रिक्शन है। हो क्या रहा है, आप बहुत ध्यान से समझिए कि ये दो पेज आपस में ऐसे कैसे मजबूत हो गए थे कि दो बंदे हट्टे कट्टे गबरू जवान, उनसे ये नहीं निकला। क्या कहता है, पहले थोड़ा समझते हैं ये। इफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू सरफेस, अगर किन्हीं भी दो सरफेस के बीच का नॉर्मल जीरो नहीं है। अबे किन्हीं दो सरफेस के बीच का नॉर्मल जीरो नहीं है, ये तो लिखा है। इफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज इज नॉट जीरो, दे विल बी प्रेसिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा? प्रेस करती हैं, अगर उनके बीच का नॉर्मल जीरो नहीं है। ठीक है। एक दूसरे को क्या करती हैं? वो प्रेस करती हैं। दीज प्रेसिंग लीड्स टू एक्सट्रीम प्रेशर एट कॉन्टैक्ट। और ये जो प्रेसिंग है, जहां पर उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है वहां पर एक्सट्रीम प्रेशर देती हैं। ठीक। दिस प्रेशर लीड्स टू लॉकिंग। इन प्रेशर की वजह से लॉकिंग हो जाती है। इस तरीके से क्या हो जाती है बेटा? लॉकिंग हो जाती है। ऐसे लॉकिंग होती है ये, इस तरीके से लॉकिंग हो जाती है। जिसको हम, उस लॉकिंग को हम बेटा कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कहां पर? कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मतलब अगर आपकी कोई सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ भी दिखाई दे रही है, तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो उसका ये हाल आपको दिखेगा। एक्चुअल में वो ऐसा है। तो ये आपस में इस तरीके से कांटेक्ट बने हुए हैं। समझ गए बात को? ठीक है। और देखो कहां कहां ये नॉर्मल हुआ हुआ है, कहां कहां से टच हुआ हुआ है। ये टच है, ये टचिंग है। ठीक है, ये टचिंग आ गई, ये टचिंग आ गई। और यहां से ये टच हुए हुए हैं, यानी यहीं पर नॉर्मल लग रहा है, और यहां पर ये एक्सट्रीम प्रेशर दे रहे हैं उस पर। क्या दे रहे हैं? एक्सट्रीम प्रेशर दे रहे हैं। ठीक। नाउ इफ दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, अब जब ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करना चालू करें, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर मूव करना चालू करें, और आर ट्राइंग टू मेक रिलेटिव टू ईच अदर, द एलिवेशन एंड डिप्रेशन और द जॉइंट्स विल इनहिबिट द मोशन। यानी आपको जो एलिवेशन दिखाई दे रहे हैं, जो डिप्रेशन, ये एलिवेशन हो गए ये वाले, और ये आपके बेटा डिप्रेशंस हो गए, ये डिप्रेशंस हो गए। ठीक है। ये जो आपके एलिवेशन और डिप्रेशंस है, यही आपके क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं किसको? मोशंस को। बात समझ में आई है नहीं? ठीक है। आपको पता है फ्रिक्शन हमारी लाइफ में कुछ एडवांटेज भी लेकर आता है, कुछ डिसएडवांटेज भी। आपको पता क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है? फ्रिक्शन की वजह से कोई एक दो एडवांटेज बता दो, कोई एक दो डिसएडवांटेज बता दो। बोलो। प्लस, आपने साइकिल सबने चलाई होगी। देखो बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। साइकिल सबने चलाई होगी। साइकिल के अंदर एक ये चीज आपने देखी होगी, अगर आपने उसकी
सर्विस होते हुए देखिए, आगे समझ में? हाँ, आप इसको बेरिंग कह सकते हो, ठीक है। जो आपका साइकिल का एक्सल होता है ना, उसके ऊपर ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इन ये जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, इन गोलियों को डालने का क्या रीजन है? और इन गोलियों के बीच में जो बीट्स होती हैं, छोटी छोटी बीट्स होती हैं, इनके बीच में हम क्या डाल देते हैं? ग्रीस डाल देते हैं, ठीक है। तो इनके डालने का क्या रीजन है? अगर हम इनको नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आज इन सारी बातों का खुलासा आपको मिलने वाला है, इतना आप सोचते रहिए बैठ के। अब देखो भाई, फ्रिक्शन जो है आपका दो टाइप का होता है, एक्चुअल में तीन टाइप का होता है। रोलिंग की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नंबर एक हम बात करने वाले हैं स्टैटिक की, और फिर बात करेंगे काइनेटिक की, उसके बाद में हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक। अभी मैं आपको दो टाइप का फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूँ। फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज द स्लिपिंग। फ्रिक्शन क्या प्रॉपर्टी है? जो अपोज करता है बेटा किसको? स्लिपिंग को। स्लिपिंग को अपोज करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर रिलेटिव मोशन को बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक। मतलब जहां पर आपकी स्लिपिंग हो रही है इस तरीके से, वहां पर आपका फ्रिक्शन लग रहा है। स्लिपिंग का ध्यान रखना, स्लिपिंग या स्लाइडिंग जहां पर हो रही है वहां पर क्या लग रहा है? आपका फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। फॉर रिजिड या नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज वी कॉल इट ड्राई फ्रिक्शन। सही बात है। दो टाइप के हम फ्रिक्शन आपको बता रहे हैं। नंबर एक स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ टू कॉन्टेक्ट सरफेस आर रिलेटिव एट रेस्ट, अगर दो कॉन्टेक्ट, जैसे मेरा हाथ, ये इस हाथ पर क्या है आपका? रेस्ट पर है, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल नहीं रहा है, यानी मोशन में नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इनके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो कौन सा हो सकता है? आपका स्टैटिक हो सकता है। हो सकता है क्यों बोले? होगा क्यों नहीं? जब वो ट्राई करेगा स्लाइड करने का, भाई अभी मैंने इस तरीके से रख रखा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, बस रख रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ट्राई करूंगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कराने के लिए, तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा लगना। और अगर मैं प्रॉपर इस पे स्लाइडिंग कराता हूं, प्रॉपर इस पे स्लाइडिंग कराता हूं, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। इफ टू कॉन्टेक्ट सरफेस आर रिलेटिव एट रेस्ट, देन टू ब्रेक अवे द इंटरलॉकिंग, आप समझ में आ गया इंटरलॉकिंग क्या है, ठीक है। सम मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये इंटरलॉकिंग जो हुई हुई है दो सरफेस के बीच में, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ फोर्स आपको रिक्वायर्ड है। वही जाहिर सी बात है, इनको आपको ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन का सीन? कहां पर लगता है? एक्ट व्हेन नो स्लाइडिंग टेक प्लेस, जहां पर स्लाइडिंग नहीं हो रही होती है वहां पर आपका क्या लगता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और सेल्फ एडजस्टिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब यह है, जो इसकी रेंज है, इस फ्रिक्शन की जो रेंज है बेटा, वो 0 से लेकर और म्यू एस एन तक चलती है, ठीक है। यानी इसको आप, ये जो मैंने म्यू एस एन लिखा है, इसको आप एफ एस मैक्स भी बोलते हो, और इसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हो। कैसे जानते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन फ्रिक्शन को लेकर यह है कि जब भी फ्रिक्शन की बात आती है, हम लोग एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, म्यू एस एन, म्यू एन। सबको एक ही फॉर्मूला याद है क्या? म्यू एन। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फ्रिक्शन के फॉर्मूले में म्यू एन ही लगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, इसकी रेंज 0 से लेकर एफ एस मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। ये कब लगाना आपको म्यू एस एन? जब आपको फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो या आपको उसमें बतानी हो, ठीक है। ये मतलब अगर आपके क्वेश्चन में वर्ड आता है मिनिमम फ्रिक्शन बताओ या मैक्सिमम फ्रिक्शन बताओ, तब आप में एफ एस मैक्स का यूज करने वाले हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं, एक्ट व्हेन एक्चुअल स्लिपिंग टेक प्लेस, अगर दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग या स्लाइडिंग हो रही है, तो आप उसको क्या नाम देने वाले हो? काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देने वाले हो, ठीक है। ये हमेशा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन लगता है, हैज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड बेटा कांस्टेंट होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता। पूरा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग है। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट होती है, और वो कितनी होती है? म्यू के एन। क्या होती है भैया? म्यू के एन। बात समझ में आई? स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है 0 से एफ एस मैक्स तक, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी एक ही वैल्यू होती है, जिसको आप बोलते हो म्यू के एन। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो पहले आप इतनी बात उतारना चालू करो। हाँ। स्टैटिक वाला बेटा सेल्फ एडजस्टिंग का अभी तो वैसे तो मैं आपको मतलब समझाऊंगा। मतलब आपको जब भी फ्रिक्शन लगाना हो, तो आप आंख बंद करके म्यू एस एन नहीं लगाएंगे,
पहले आप देखेंगे कि म्यू एस एन लग भी रहा है नहीं लग रहा है, हो सकता है कि फ्रिक्शन लग ही ना रहा हो। मैंने बताया ना, अगर मैंने दो कॉन्टैक्ट सरफेस को ऐसे रख दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी इनके बीच में। जब मैं ट्राई करूंगा इसको स्लाइड करना, ठीक है, जब मैं ट्राई करूंगा इसको स्लाइड करना, तब फ्रिक्शन आएगा। और कितना आएगा, वो जरूरी नहीं है कि म्यू एस एन आए, जरूरी नहीं है कि म्यू एस एन आए, ठीक है। जैसे भी मैं आपको क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो अभी आप। जब जब स्लिपिंग होगी, जब जब आपका कौन आएगा, काइनेटिक आएगा, बस इतनी बात है। स्लिपिंग का ध्यान रखना, स्लिपिंग या स्लाइडिंग। और एक अच्छी बात है, आप आसानी से पहचान सकते हो कहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा शोर मचाता हुआ आएगा, देखो, ठीक है, तो समझ लो काइनेटिक फ्रिक्शन है। जब जब आपकी स्लाइडिंग में शोर मच रहा है, तो आप सोचोगे काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। कोई भी आप भारी ऑब्जेक्ट जैसे ही आप उसको खिसकाते हो, तो क्या होता है, आवाज आती नहीं आती, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आती है। काफी बुक्स तो ये बोलती हैं कि इनके बीच में जो कोल्ड वेल्ट्स हैं ना, ये धीरे धीरे मेल्ट भी होते हैं, जैसे जैसे चलता है ना, ये मेल्ट होते हैं। और आपको पता है फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। देखो, ठंड में आप सब ऐसे ही करते मिलते हो, इसका रीजन ये है कि आप अपने अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। हमारे हाथों में लकीरें क्यों है, भविष्य देखने के लिए, है ना। जो हमारे हाथों में लकीरें हैं, वो ये बताने के लिए कि कितनी शादी होंगी, कब होगी, कितनी होंगी। एक्चुअल में जो हमारे हाथ में लकीरें हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हैं। अगर हाथ पर लकीरें नहीं होंगी ये, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से होल्ड नहीं कर पाओगे। आप देखोगे बंदर, बंदर के हाथ देखें कितने ज़्यादा रफ होते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जब जंप करता है आसानी से पकड़ लेता है। तो उसके हाथ के और जो वॉल है ना, उसके बीच में काफ़ी फ्रिक्शन होता है। आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ बंदर जितने रफ नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा, देख रहा अपने हाथ, यासिर के बहुत है, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये तीन लॉ हैं फ्रिक्शन के। देखो बेटा, इधर देखो पहले, फ्रिक्शन के आपके तीन लॉ हैं। एक्ट टेंजेंशियल टू कॉमन सरफेस, जब भी लगेगा कॉमन सरफेस के अलोंग द टेंजेंट लगेगा, ठीक है। नंबर दो, इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर तीन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल बिटवीन द सरफेसेस। तो तीन लॉ है, पहला क्या है, एक्ट टेंजेंशियल टू कॉमन सरफेस, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो थर्ड लॉ है इसका वो क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल के है। अब हम पहले बात करेंगे बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को धीरे धीरे हम आपको समझाते हैं। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये ब्लॉक का मास m है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। ये आपका बेटा फ्लोर है, और अब की बार हमने आपका फ्लोर रफ रख रखा है, ठीक है, स्मूथ नहीं है। तो इस जाहिर सी बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा। अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो अगर अब आप मुझे बताओ, अगर फ्लोर, अब इसका हम एफवीडी बनाते हैं, सबसे पहले इस फ्रिक्शन का एफवीडी बनाना सीखें। तो हमने इस मास को बाहर निकाला, हमने कहा भैया ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल, नीचे कौन सा लग रहा होगा, mg, और कौन सा फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, फ्रिक्शन के अलावा बताओ और कोई सा फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है, भाई ऊपर नॉर्मल नीचे mg, और तो कोई लगता हुआ नहीं दिखाई देना। तो अब देखो, ये अब आप खुद सोचो कि आप खुद फ्लोर हो, आपने सोचा मैं खुद फ्लोर हूं, और ये मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे किस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है आगे। इसका मतलब मुझे इसे रोकना है, मैं रोकने के लिए फोर्स किधर लगाऊंगा, पीछे की तरफ। बोलो भाई, ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और F के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी बेटा एक ही वैल्यू होती है जिसको आप बोलोगे म्यू के एन। जरा फ्लोर का एफबीडी बनाओ, फ्लोर पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फ्लोर पर फ्रिक्शन का बता दो बस। हम्म तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जा रहा है, सॉरी, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फ्लोर पे लगना है ना अभी, तो ब्लॉक के रेस्पेक्ट में फ्लोर किधर जा रहा है, पीछे। तो जो ब्लॉक है इस पे जो फ्रिक्शन लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, आगे लगाएगा। और कितना लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का म्यू के एन। बात समझ में आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, चलो इसको लेके जाते हैं 3 मीटर पर सेकेंड से, ये लेके जा रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड से। आपको इसका एफवीडी बनाना है, और दोनों ब्लॉक में आपको
सारे फोर्सेस दिखाने हैं। चलिए बनाइए, ये भी रफ है और ये भी रफ है। इसको μ1 और इसका μ2। ठीक है, चलिए बनाइए। यार दूसरी पेंसिल लेकर आए, एक मिनट। देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये ब्लॉक 1 है, ये जा रहा है इधर 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगाएगा वो कौन सा ब्लॉक लगाएगा पहले ही बताओ। नीचे वाला ब्लॉक लगाएगा ना। यानी आप पहले ये देखना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टू वन की रिलेटिव स्पीड कितनी है। यानी आप ऐसा बोलोगे, मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वन यानी टू के रेस्पेक्ट में, टू के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ वन किस डायरेक्शन में है। तो मैं कैसे पता लगा सकता हूं, मैंने कहा भैया v1 माइनस v2। तो वेलोसिटी ऑफ वन कितनी है, 3i कैप। बोलो, माइनस वेलोसिटी ऑफ टू कितनी है, 2i कैप। तो मुझे यहां से पता लगा 1i कैप। यानी रिलेटिव स्पीड कितनी है आपकी, 1 है, और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव आई कैप है। तो ध्यान रखना, जब भी आप फ्रिक्शन लगाओगे रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे। किधर लगाओगे, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन फोर्स लगा देना है। मतलब इसको ये जाता हुआ कहां दिखाई दे रहा है, आगे। इसको ये जाता हुआ कहां दिखाई दे रहा है, आगे। तो ये फ्रिक्शन इस पे कितना लगा, किधर लगाएगा, पीछे। और कितना लगाएगा भाई, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल भी है, नीचे की तरफ आपका m1g भी है। तो बेटा नॉर्मल इज इक्वल टू n1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू m1g। बात समझ में आ गई। ठीक है, और जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा, एक मिनट, ये जो फ्रिक्शन लगेगा मैं इसका नाम भी लिख देता हूं कि फ्रिक्शन लगाया टू ने किस पर, नहीं फ्रिक्शन लगा वन पर, किसके द्वारा, टू के द्वारा। फ्रिक्शन लगा वन पर किसके द्वारा, टू के द्वारा। अब वो कितना आएगा बेटे, μ1n1। अब इस तरीके से इसका एफवीडी बनाओ। देखो इसका एफवीडी बनाओ आप, ये m2 हो गया, तो ये इधर जा रहा है आपका 2 से। तो सबसे पहले आपको इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, वो कौन कौन फ्रिक्शन लगाएगा, जल्दी बताओ। इस पे कौन कौन फ्रिक्शन लगाएगा, एक तो वन वाला और दूसरा फ्लोर। तो पहले एक एक करके डील करते हैं। हमने कहा वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन कितनी होगी, आप बोलोगे v2 माइनस v1। v2 कितनी है भैया, 2i कैप, और v1 कितनी है, 3i कैप। तो यहाँ से ये -1i कैप मुझे दिखाई दिया। मतलब वन के रेस्पेक्ट में टू जो है पीछे जा रहा है, वन के रेस्पेक्ट में टू जो है किधर जा रहा है बेटा, पीछे जा रहा है। तो जो आपका वन है इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, आगे की डायरेक्शन में लगाएगा, जिसको आप बोलोगे फ्रिक्शन लगा है टू पर, किसके द्वारा, वन के द्वारा। और ये कितना होगा, μ1n1। बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट, ये और ये। भाई जितना फ्रिक्शन ये इस पर लगाएगा उतना फ्रिक्शन ये इस पर लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। आप देखो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। बात समझ में आ रही है, दो डिफरेंट बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगते हैं तो उनको आप क्या बोलते हो, एक्शन रिएक्शन पेयर। सही है। इस तरीके से क्या और भी कोई फोर्स लगेगा, हाँ सर फ्लोर भी तो है भी। ठीक है, तो फ्लोर क्या करेगा, अब देखो विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर, वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर, वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर। तो वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोर। वेलोसिटी ऑफ टू कितनी है, 2, और फ्लोर कितना है, 0, 2i कैप। तो फ्लोर को ये 2 से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फ्लोर इस पे जो फ्रिक्शन लगाएगा बेटा किधर लगाएगा, पीछे। यानी 2 पर फ्रिक्शन लग रहा है, किसके द्वारा, फ्लोर के द्वारा। और ये फ्रिक्शन होगा कितना बेटा, μ2n2। अब n2 भी निकालना पड़ेगा, ये आपका n2 होगा, ये आपका कौन होगा, m2g। और कोई भी फोर्स लग रहा होगा इस पे, नॉर्मल, कौन सा वाला, वेरी गुड। बात समझ में आ गई। देखो सारे फोर्स आपको पता लगने चाहिए। ये नॉर्मल किसने लगाया, फ्लोर ने लगाया। ये नीचे mg धरती ने लगा दिया। और ये जो n1 है ये किसने लगाया, n1 ने। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि m2 ने लगाया था इस पर, तो ये भी किस पर लगाएगा, m2 पर लगाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आपका फ्रिक्शनल का फोर्स का डायग्राम है, एफवीडी है। ये आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। पहले इसे उतारो, अगला क्वेश्चन देता हूँ फटाफट। हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो खुद से लगाने का ट्राई करो। अब अगला क्वेश्चन सब खुद से ट्राई करेंगे।
चलिए ट्राई कीजिए। आया निकल के नहीं? स्टैटिक? अब स्टैटिक कहाँ से आ गया? मैं काइनेटिक पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, तो स्टैटिक कहाँ से आएगा अभी? अभी स्टैटिक का कोई जिक्र मत करो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। आप सिंपल बात करो कि सबसे पहले आप एफबीडी बनाओ। देखो किस किस बच्चे का एफबीडी बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे जैसा है। ठीक है, m1 ये 2 मीटर पर सेकंड से चला, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, टू के रेस्पेक्ट में कैसी है? क्योंकि इस पे जो फ्रिक्शन लगाएगा कौन लगाएगा? टू ही तो लगाएगा, तो टू के रेस्पेक्ट में देखो तो v1 माइनस वी टू, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये चल रही है v1 हमारी है दो आई कैप माइनस 3 आई कैप। तो ये माइनस आई कैप दिखी, यानी दो को दिख रहा है ये किधर जाता हुआ? पीछे। तो दो इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? सर आगे लगाएगा। क्या बोलते हो? फ्रिक्शन लगाएगा कौन? एक पर लगा है, लगाएगा कौन? टू। बात समझ में आ गई? ठीक है, और कितना होगा भैया? म्यू 1 n1, क्योंकि ये n1 होगा, ये आपका m1g होगा। समझ में आई बात? दूसरा पे आ जाओ फटाफट। दूसरा का एफबीडी, ये m2, ये इधर जा रहा है कितने से? 3 मीटर पर सेकंड से। सबसे पहले इस पर देखो कौन कौन फ्रिक्शन लगाएगा। एक तो सर फ्लोर भी लगाएगा, और दूसरा m1 लगाएगा। तो पहले m1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन कितनी आएगी? v2 माइनस v1। v2 कितना है आपका बेटा? 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप, ये कितना जा रहा है भैया? प्लस के आई कैप। यानी वन के रेस्पेक्ट में टू आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वन के रेस्पेक्ट में टू आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन लगाएगा कौन? बोलो भाई कौन लगाएगा? टू पर लगाया किसने? वन ने। और कितना लगाएगा भैया? म्यू 2। अच्छा ऊपर लगेगा, ठीक, ओके ओके ओके, यहाँ लगेगा। ओके ओके ओके, तो ये लगेगा बेटा आपका टू पर लगा है, लगाया किसने है? वन ने। और ये कितनी वैल्यू आएगी बताओ जल्दी से फटाफट? म्यू 1 एन 1। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल आएगा। इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है, ऐसे नहीं जो इस ब्लॉक का नॉर्मल है, बात समझ लो। इन दोनों सरफेस के बीच का जो नॉर्मल है वो लगेगा यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर, तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर कितनी आएगी? वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोर। वेलोसिटी ऑफ टू आपकी कितनी है? 3 आई कैप और 0, यानी फ्लोर को ये आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फ्लोर इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? सर पीछे ही लगाएगा, सिंपल सी बात है। तो टू पर लगाया है, किसने लगाया है? फ्लोर ने। और लगाएगा कितना भैया? म्यू 2 n 2। तो जाहिर सी बात है इस पे सारे फ्रिक्शन वो फोर्स लगाओ। एक तो नॉर्मल लग रहा है जो फोर्स फ्लोर लगाएगा, एक आपका बेटा m2g लग रहा है, और एक और लग रहा है जो कि n1 होगा, जो ब्लॉक 1 लगा रहा है। बोलो भाई बात समझ में आ गई? क्या किस किस का डायग्राम करेक्ट था? ठीक है, गुड गुड गुड। तुम्हारा नहीं था? 3 की जगह 1 दिख रहा था? ठीक है, चलो अब ऐसा है, इनके क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। लो मैं सारी वैल्यूज दे रहा हूँ आपको प्रॉपर, और आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। ये मान लो 3 kg का है, ये मान लो आपका बेटा 2 kg का है, ये मान लो 3 मीटर पर सेकंड से चला, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड से चला, ये फ्रिक्शन आप मान लो 0.1, और ये फ्रिक्शन आप मान लो 0.2। ठीक है, और आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चलो जल्दी से बताओ। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू बतानी है मतलब। चलो जल्दी 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 फटाफट। चलो अभी देखते हैं। हाँ भाई आने लगे आंसर? ठीक, देखो देखो अब मैं कर रहा हूँ, देखो बस छोड़ दो जिसने अब जहाँ तक करा, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं भाई किसी को। एक आंसर आ गया बहुत है। हम्म, सबसे पहले इस पे आपका एफडी बनाना पड़ेगा। तो ये कहता है आपसे, इसको 1 मान लेते हैं, और नीचे वाले को 2 मान लेते हैं, 1 और ये 2। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी होगी? 1 v1 माइनस v2। वेलोसिटी ऑफ 1 कितनी है भैया? 3 आई कैप, बातें नहीं करें। और ये आपका आ गया भैया 2 आई कैप, तो ये आ गया आपका 1 आई कैप। बोलो आ गया नहीं आ गया? 1 आई कैप। तो 1 आई कैप का मतलब ये है कि ये 3 मतलब जो 2 वाला ब्लॉक है ना, उसको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आगे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? ये
पीछे लगाएगा, और वो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी, लगाया किसने है फ्रिक्शन, ये 1 पर लगा है 2 के द्वारा, ये होगी भैया म्यू 1 और n1, ऊपर ये नॉर्मल लग रहा है और नीचे ये आपका बेटा 2 इंटू जी लग रहा है, तो ये n1 इजिकल टू 2g हो जाएगा। और यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, 0.2 इंटू 2 इंटू 10, तो यहाँ से ये कटा 4 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया। किस किस का ये आंसर 4 न्यूटन आया, अरे वाह, क्या हुआ, नहीं आया, अरे एफवीडी बनाओ भाई, एफवीडी बनाओ, एफवीडी एफवीडी बनाए कैसे चलेगा काम। चलो चलो चलो, अगला 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 करने दूं या कर लिया तुम लोगों ने, कर लिया, वेरी गुड। तो ये आपका 3 kg है, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पहले बताओ कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है, 2 है, ठीक है, तो 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप, तो ये मुझे मिली 1 आई कैप। तो 1 आई कैप का मतलब ये है कि ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाला ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे लगाएगा भाई, और कितना फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है, तो ये अगेन आएगा म्यू 1 n1, तो ये कितना फ्रिक्शन हो जाएगा आपका, ये 4 न्यूटन का ही आएगा। और बात भी सही है, ये जो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन लगा है 2 पर, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट ही होंगे, बिल्कुल सही बात आ रही है हमारी, ठीक। उसके बाद क्या और भी कुछ है, हाँ भाई फ्लोर भी तो लगाएगा, 2 पर फ्लोर के द्वारा क्या चल रहा है सर, v2 माइनस वी करके देख लो, v2 आपका 2 आई कैप से चल रहा है और ये 0 है, तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है, तो फ्लोर इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, बोलो पीछे, यानी फ्रिक्शन 2 पर लग रहा है, फ्लोर लगा रहा है, कितना आएगा भैया μ2 n2, ठीक है। तो ज़रा अब n2 निकाल लो, सबसे पहले n2 निकालना हमारा काम है, तो इस पे लगाओ भैया, एक तो लग रहा है ये n2, ठीक है, दूसरा एक और लग रहा है n1, और नीचे की तरफ लग रहा है आपका 3 इंटू जी। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि n1 प्लस 3g बराबर किसके हो रहा है, n2 के, सही है, और n1 कितना है आपका सर 2g, तो 2g प्लस 3g इज इक्वल टू n2, तो n2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5g, बोले तो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 0.1 इंटू 50, 5 न्यूटन का आएगा। बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है, क्या चीज़, नेट फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फ्रिक्शनल फोर्स तो आज जाहिर सी बात है नेट इधर होगा, अब तुम कहोगे ब्लॉक इधर क्यों चल रहा है, हो सकता है इस पे जो फोर्स लग रहा हो जिससे 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है वो इससे ज़्यादा हो, है ना, क्योंकि चल रहा है, हमने बोल दिया चल रहा है। अरे बात समझ में आई, एक और दे दूं क्वेश्चन इसमें का, ठीक है, फिर स्टैटिक करते हैं, नहीं पहले इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लो 5 kg 10 kg, ये आपका दे रखा है 0.3, ये आपका दे रखा है 0.2, और ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ, और ये दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ। चलो दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, धुआंधार, हम्म, हाँ 0.2 0.3, चलो हो गया भाई, सबका आ गया आंसर, ठीक है देखते हैं भाई, बहुत बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसका एफबीडी बनाए 1 का, ठीक है भाई, जिनसे नहीं निकला वो फिर दोबारा से देख लें, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। ये 1 मीटर पर सेकंड से चला, इस पे कौन फ्रिक्शन लगाएगा सर, नीचे वाला ब्लॉक, क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट में नीचे वाला ही ब्लॉक है, तो 1 2 v1 माइनस v2, 1 कितना है 1 ही है, और ये कितना है भैया 5, ये आई कैप, ये 5 आई कैप, तो -4 आई कैप, बोलो, यानी 2 को 1 किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे, ठीक है, तो 1 जो वो 2 जो है वो 1 पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा सर, आगे लगाएगा, डायरेक्शन सबकी सही आई है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो ये फ्रिक्शन लगाया है 1 पर, किसने, 2 ने, कितना लगेगा भैया ये μ1 n1, तो μ1 कितना है आपका 0.2, और n1 चुपचाप आप लिख दोगे n1, नीचे की तरफ आपका 5g, बोले तो 5 इंटू 10,
इससे ये कटा, कितना आया 10 न्यूटन का। कितने लोगों का सही आंसर आ गया भैया? अरे वाह, ठीक है, अधिकांश जनता आंसर दे पा रही है, वेरी गुड। बस और तो कुछ नहीं है? नहीं सर और तो कुछ नहीं है। अब बना दो 2 वाले का एफबीडी। 10 ये आपका 5 से जा रहा है। इस पे कौन कौन फ्रिक्शन लगा रहा होगा? तो जो सरफेस कांटेक्ट में, एक तो ऊपर ये 1 से कांटेक्ट में है, दूसरा फ्लोर से कांटेक्ट में है, बस यही दोनों इस पर फ्रिक्शन लगा रहे होंगे, मतलब 2 फ्रिक्शन फोर्स मुझे दिखाई देंगे। मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर हमने कहा भैया 2 पर 1 के द्वारा क्या चल रहा है, तो V2 माइनस V1, ये चल रहा है 5 आई कैप माइनस 1 आई कैप, तो ये बटेगा 4 आई कैप, यानी 1 को 2 आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1 2 पर किधर फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ, और वो कितना होगा भैया, μ1 n1, तो μ1 कितना है आपका 0.02 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 10 न्यूटन का, और ये आना भी था, और ये आना भी था, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पे है ना, दोनों इक्वल अपोजिट होंगे। इसके अलावा फ्लोर, अब मैं फ्लोर की बात करूं तो 2 को फ्लोर कैसे देखता है, तो V2 माइनस वी एफ से देखेगा, तो ये कितना भैया 5 माइनस 0, तो फ्लोर को ये आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फ्लोर इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, तो पीछे ही लगाएगा, जाहिर सी बात है, इधर ले लेते हैं, ठीक है। और ये कितना होगा भाई, ये 2 पर लगा है, लगाया किसने, फ्लोर ने, तो लगेगा ये आपका μ2 n2, ज़रा n2 निकाल लो फटाफट, ऊपर ये n2 लग रहा है, यही निकालना है। एक आपका n1 लगेगा, जो ब्लॉक ऊपर था वो लगाएगा, और नीचे हमारी धरती तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो n2 बराबर किसके आ जाएगा आपका 10g, यानी 100 प्लस n1, जो कि कितना दिखाई दे रहा है आपका 50, बोलो। तो n2 की वैल्यू मुझे 150 दिखाई दी, मैं ये यहाँ पे लगा दी भाई, ये था आपका 0.3 इंटू 150, इससे ये कटा 15 तिया 45, ठीक है भाई, ये भी सबका सही आ गया आंसर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके, सबसे पहले मैंने 2 ब्लॉक के, अगर स्लाइडिंग हो रही है 2 ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, तो उन पे किस तरीके से आपका लगेगा, ये आपके सिंपल तरीका आ गया। बेस्ट तरीका क्या है भाई आपको पहचानने का फ्रिक्शन, आप इनके बीच का रिलेटिव मोशन निकालो, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दो, फ्रिक्शन लगा दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, ये आपका ब्लॉक है, पुली पे चल रहा है, नीचे ये मास m1 ले लिया, ये मास मैंने m2 ले लिया। अब की बार ये क्वेश्चन आपने कर रखा है ना, हाँ, बस अब की बार मैंने क्या दे दिया भाई, इसके बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। मैं कहता हूँ इनका एक्सेलेरेशन बता दो, जबकि ये ब्लॉक आपका इधर जा रहा है इस एक्सेलेरेशन से, तो इनका एक्सेलेरेशन बताना है, ठीक है, इनका एक्सेलेरेशन बताना है। सपोज अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम क्या कहते थे कि सर ऐसा है, ये तो m2g है, ऊपर की तरफ ये टेंशन है, ये टेंशन है, एक m1g है, ऊपर की तरफ ये नॉर्मल है, बोलो भाई, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो अगर मैं इसको सीधा करके देखूं, देखो मैं इसको सीधा करके देखूं, तो ये जो फोर्स है m1g मुझे, m2g मुझे इधर डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में मुझे कोई फोर्स नहीं दिखाई देगा अगर फ्रिक्शन अब्सेंट है, तो भाई इसको कोई अपोज नहीं करता था। याद करो हम इसका फिर एक्सेलेरेशन कैसे लिखते थे, इफ फ्रिक्शन अगर अब्सेंट है, जीरो है, तो आप एक्सेलेरेशन लिखते थे कि m2g को कोई रोकने वाला तो है नहीं, अपॉन में, हाँ, माइनस 0 करके, और अपॉन में आप लिखते थे 1m1 प्लस m2, ये तो था। बट अब आपका आ चुका है क्या, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इस फ्लोर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा, बोलो आगे, तो ये फ्लोर ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा भैया, पीछे लगाएगा, और कितना लगाएगा, म्यू, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, और स्लाइडिंग जब हो रही होती है तो सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, वो कितनी होती है भैया, म्यू के एन, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हो अब की बार, इफ फ्रिक्शन इज नॉट जीरो, यानी रफ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो अब जो एक्सेलेरेशन आएगा, तो m2g चला था नीचे, अब उसको रोकेगा कौन, म्यू के एन रोकेगा सर, अपॉन में m1 प्लस m2, मेरा आंसर आ चुका है। मतलब मैंने बोल दिया नहीं, एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि होगी नहीं होगी, इन पे आएंगे, पहले तो आप फ्रिक्शन से फैमिलियर हो जाओ कि फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, स्लाइडिंग हो रही है, पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं, ओके। तो पहले पिछले वाला तो उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप देखो करो उसको। क्वेश्चन ये है, देखो बहुत ध्यान से समझो क्वेश्चन को पहले, कि ये आपकी एक रोप है,
ये चलो एक काम करते हैं, ये आपकी चेन है, ये आपकी चेन है, ठीक है, लटकी हुई है, और फ्लोर और चेन के बीच में जो फ्रिक्शन है भैया म्यू है। फुल चेन का जो मास है, मास ऑफ फुल चेन, वो कैपिटल एम है। लेंथ ऑफ फुल चेन वो कैपिटल एल है, ठीक है। और ये बोला है कि ये L/3 यहां लटकी हुई है। कितनी लटकी हुई है? L/3 यहां लटकी हुई है, और स्लिप होके नीचे जा रही है, स्लिप होके ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो आप इसका एक्सेलरेशन बता दो, तो आप इसका एक्सेलरेशन बता दो, ठीक है। क्या हुआ क्वेश्चन आपका? ये जब पूरी थी तो इसकी लेंथ L है, इसके फुल का मास M है, ये आपकी एक टेबल पर स्लिप हो रही है, तो ये L/3 नीचे लटकी हुई है, और अब ये नीचे ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट बताइए, पहले इसको उतारिए और इसको करिए। अब इधर देखिए, देख लिया मैंने सबको ट्राई करते हुए। देखो, आपको थोड़ी सी सोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी, थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है, अगर पूरी जो चेन है उसका मास आपका m है, तो ये L/ टंगी हुई है, तो आप ये कह सकते हो जो टंगा हुआ पार्ट है इसका जो मास आएगा वो m/3 हो जाएगा। तो ये मास कितना बचेगा? 2m/3। अब ये क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं, मुझे तो ये ऐसा दिखाई देता है कि सर इस क्वेश्चन को देखो, के की मास है जो कि 2m/3 है, और ये एक मास और लटका हुआ है जो कि m/3 का है। लो भाई, और ये मेरा लगा हुआ है क्या? फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि म्यू के एन ही लगेगा क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, और ये चला इधर ए एक्सेलेशन से। तो सिंपल सिंपल आप बात कह सकते हो, सर ये चलेगा कितने से? m/3g से चला, और इसे रोकेगा कौन? तो एक्सेलेशन कितना हो गया? m/3g, और इसे रोकेगा कौन? म्यू के एन डिवाइडेड बाई, बोलो टोटल मास, यानी कैपिटल एम, ठीक। और आप इसको और सॉल्व करना चाह रहे हो तो m/3g माइनस म्यू इंटू एन कितना हो जाएगा बेटा? ये 2m/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये नॉर्मल, और ये आपका m/2m/3, ये इसके बराबर ही होना है, अपॉन में, अपॉन में आपका टोटल मास m, m कट जाएगा, जो भी आएगा आंसर निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्मूले मतलब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, और आपको चीज़ें बिल्कुल देखो, पीछे वाला ही तो क्वेश्चन है तो वही, ठीक है। तो चेंज करके दिया हुआ है, तो आपको इसलिए ऐसा लग रहा है कि यार ये तो क्या ही पूछ लिया, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, पहले ये उतारिए जल्दी से फटाफट। देखो, दिमाग लगाते रहो, जितना आप दिमाग लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा, उतना मजा आने लगेगा करने में। मजा ही तो लेके आना है, सब्जेक्ट करने में अगर मजा ना आए तो फिर वो पढ़ाई कैसी? इसको बोझ मत समझा करो, फॉर्मेलिटी मत समझा करो कि बस करना है ना। कुलसुम, तुम मुझे थकी हुई लग रही हो। कितना? बहुत होता है क्या? काफी कैलोरीज होती हैं क्या? तुम मुर्गी से पूछो एक एग की कीमत। क्यों भाई? एक अंडे की कीमत तुम मुर्गी से पूछो। तो मतलब और क्या करके आती? तुम पूरी मुर्गी खा के आती हो? चलो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से देखो, मजा आएगा। ये एक ब्लॉक है जो कि आपका 2 kg का है, इस पर यहाँ पर जो फोर्स मैंने लगाया है 150 न्यूटन का लगाया है, और इसके बीच का जो फ्रिक्शनल है वो आपका 0.2 है। आपको फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द
वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए चलिए लग जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत ध्यान से भाई, इसका एफबीडी बनाते हैं पहले। ये आपका 2 kg है, नीचे की तरफ कितना 20, मतलब ठीक है mg ले लेते हैं पे अभी। ये mg, ऊपर की तरफ कौन होगा फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है नीचे ही स्लिप होगा ये। तो ये फोर्स आपका कितना लग रहा है F, जो कि 150 न्यूटन का है। कोई और भी फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, नॉर्मल इधर लगेगा, वॉल लगाएगी। बोलो। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है भाई, म्यू एन। म्यू कितना है आपका 0.2, और नॉर्मल कितना होगा 150। तो नॉर्मल आपका भैया 150 है। ठीक है, कितना आंसर आया 30 न्यूटन। ठीक, ओके। और ये गलत है बेटा, ये गलत है। 30 न्यूटन आंसर ही नहीं है। बहुत खुशी हुई थी सर। 30 न्यूटन आंसर ही नहीं है इसका। आइए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं। देखो देखो देखो, आप मुझे खुद बता दो कि आंसर सही है गलत है। आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और नीचे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 20 न्यूटन। वर्टिकल में तो ऐसे ही लग रहा है ना, और तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा, तो ब्लॉक किधर जाना चाहिए ऊपर। लेकिन नहीं जा रहा। ऐसे कैसे हो जाएगा, ब्लॉक ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब ये तो वही केस हो गया ना कि आपने, देखो मैम देखो, ये तो वही केस हो गया कि आपने इसको ऐसे करके प्रेस कर रखा है, ऐसे करके प्रेस कर रखा और ये ऊपर चढ़ गया। ठीक है, समझ गए? तो ये ऐसे कैसा, मैं थोड़ा सा इसको लूज करूंगा तो नीचे स्लिप हो रहा है। ठीक है, और मैंने इसे फोर्स लगाया तो रुक जाएगा। तो इसका आंसर भाई साहब, इसका आंसर फिर क्या होगा, सोचो। इसका आंसर फिर क्या होगा, ये रुका हुआ है ना। अगर रुका हुआ है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो नीचे कितना फोर्स है 20, तो यहां पे भी कितना होना चाहिए 20, तभी तो रुका रहेगा, तभी तो रुका रहेगा भाई। ठीक है, अधिकांश जनता बर्बाद। ठीक है, चलिए अब इसी को लेकर आप टॉपिक का नेम डालिए कि आप ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। टॉपिक का नेम डालिए स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। 30 न्यूटन कह रहा है वो, बैठे हैं ऐसे करके। बोला हमें तो आता है। कॉपी बंद कर ली, मैं वहां गया, उसने कॉपी बंद कर ली दोनों ने। बोले सर आप किसी और को बता देंगे जाके। चलो ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भैया मैंने आपको बताया था सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। बोलो, बस यहीं पर खेल था। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। और बेटा इसकी जो वैल्यू है, जो रेंज है, मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ लेकिन फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ, वो आपकी 0 से बड़ी, मतलब 0 भी हो सकती है, और फिर एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स और कुछ नहीं है, म्यू एस एन है। म्यू एस एन यानी म्यू एन आप तब लगाओगे जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपने ये करा, आपने कहा अच्छा फ्रिक्शन है और आपने लगा दिया म्यू एन, और आपने म्यू की वैल्यू डाली, एन की वैल्यू डाली, और आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन आप दूर करिए कि हर फ्रिक्शन के फॉर्मूले में म्यू एन नहीं लगेगा। म्यू एन कब लगेगा, जब स्लाइडिंग हो रही हो, जब आपको कंफर्म हो जाए कि स्लाइडिंग है, तो आप आंख बंद करके म्यू एन लगाएंगे। लेकिन अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है और उसके बाद आपका फ्रिक्शन लग रहा है, तो आपका फ्रिक्शन 0 से लेके एफ एस मैक्स तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस पीछे वाले क्वेश्चन में आपका जो ये आपने जो निकाली थी, ये मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी फ्रिक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कितने की जरूरत थी सर 20 की, तो इसलिए सेल्फ एडजस्टिंग मैंने बताया 0 से 30 तक कुछ भी लग सकता था। लगेगा कितना 20, क्योंकि नीचे आपका 20 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इस पर देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। आपको सारे इतने क्वेश्चन लाया हूं मैं इस पर, आपको मजा आ जाएगा कर करके। ठीक है, पता कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। आपको बताना फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है आपको। तो सबसे पहले ये जो आपका एफ है, मैं 1 न्यूटन ले रहा हूँ, फिर 3 न्यूटन लेंगे, फिर 6 न्यूटन लेंगे, और आपको एफ एस की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसका बना दो क्या, एफ बी डी।
ये आप 10 kg ले लो भाई, ठीक है, आप ये 10 kg ले लो, 10 kg ले लेते हैं। तो ये आपका 10 kg है, नीचे की तरफ आपको 100 N दिखाई देगा, समझ में आई बात? ठीक है, ये फोर्स आपका इधर लग रहा है, कितने का? 1 N का। अब अगर ये इधर स्लिप करने का ट्राई करेगा, अगर ये इधर स्लिप करने का ट्राई करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बेटा? पीछे की तरफ लगेगा, बोलो। और वो कितना लगेगा? म्यू एन, पता नहीं। म्यू एन तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पता नहीं म्यू एन लगेगा या नहीं लगेगा, फिलहाल फिलहाल लगेगा। अभी ये नहीं कह सकते आप म्यू एन लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा वैल्यू लगाएं? तो आप सबसे पहले देखो इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? बोलो। 10, बोलो 100, ठीक है, 100 N आपकी नॉर्मल की वैल्यू है, हमने कहा ठीक है। अब आप अगर म्यू एन लगाते हो, मतलब अगर मैं चेक करता हूं, एफ एस मैक्स चेक कर लेता हूं मैं पहले, तो एफ एक्स मैक्स बोले तो म्यू एस एन, और म्यू एस कितना दे रखा आपको बेटा? 0.1 इंटू 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 100, ये कितना आ रहा है आपका? 10 N। ये 10 N का आ रहा है, इधर 10 N का लग रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की 10 N, और इधर लग कितना रहा है? 1। तो ये 10 N क्यों लगाएगा? इसको बस रोके रखना है इसे, तो रोके रखने के लिए कितना फोर्स लगाएगा? 1 N। तो यहां पर जो बेटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो 1 N आएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सेल्फ एडजस्टिंग, ये 2 N होगा तो ये कितना होगा? 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, एक ये उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करो। इसको थर्ड वाले को आप 15 N कर लो। अब सही है? हम्म 3 N से क्या होगा? 3 N का एफबीडी बना दें क्या? ये आपका 3 N का लग रहा है, मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10, लेकिन लगेगा कितना? पीछे की तरफ 3 N, यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 3 N आएगी, ठीक है। फिर थर्ड वाला पार्ट जो है वो आपसे क्या कहता है कि ऊपर की तरफ नॉर्मल वगैरह तो सब ऐसे ही लगते रहेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन आपका पीछे लगेगा, और इधर लगेगा कितना न्यूटन? 15 N। अब ये कितना लगाएगा आप बताएं? भाई मैक्सिमम सर 10 ही लग सकता है, बोलो। मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10, बस ये 10 ही लगाएगा, यानी इस पर जो मुझे एफ नेट दिखाई देगा वो 15 माइनस 10, बोले तो 5 N से ये आगे चलेगा, 5 N से ये आगे चलेगा। बल्कि अभी चलो ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं 5 N से आगे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दो फ्रिक्शन वो वैल्यू दी हुई होती ना भाई, एक बात ध्यान रखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका छोटा होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो अगर आपको इफ नथिंग इज गिवन, लिख देता हूं मैं, इफ नथिंग इज गिवन, तो म्यू के को म्यू एस के बराबर मान लेंगे, लेकिन अगर गिवन है तो नहीं मानेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा, जैसे इस केस में नहीं दे रखा था, तो आपने म्यू एस को म्यू के मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? चलें अगले पर, चलो। अरे बहुत बहुत, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे फ्रिक्शन के। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फॉलोइंग केसेस। मैं दो केसेस लेकर आया हूं। पहले केस में F1 को हमने 0 करा है, F2 को आपने 5 N करा है, फिर F2 को आपने 15 करा है, फिर F2 को आपने 25 किया है। तो तीनों केस में, तो पहला केस मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। तो अगर ये लग नहीं रहा है तो इसको लगाएंगे भी नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक। नीचे की तरफ ये 10 kg का ब्लॉक, नीचे की तरफ कितना? 100 N दिखाई दे रहा है मुझे, और एक फोर्स और लग रहा है कितना? 100 N, और ऊपर कौन है आपका?
नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा बेटा आपका 200 न्यूटन। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? 100 दोनों फोर्स आपके बेटा नीचे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 100 कितना हो गया 200। ठीक, इसके अलावा और कुछ लग रहा है? हाँ लग तो रहा है, एक फोर्स इधर लग, अब बेटा लगा तो दिया 100, 10 × G, वो भी तो लगा दिया 100 और 100 200 जब ही तो बना। समझ में आ गई भाई? भाई 10G को मैंने 100 लिख दिया, 100 न्यूटन, ये 10G लिख दो आप। अब एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और F2 की पहली वैल्यू कितनी है भैया 5 न्यूटन है। F2 की पहली वैल्यू 5 न्यूटन है। तो भैया फ्रिक्शन यानी और इस डायरेक्शन में और तो कोई फोर्स नहीं है। अगर सपोज करता हूं मैं फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये ब्लॉक किधर चलेगा, इधर चलेगा। और अगर फ्रिक्शन होगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, सर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जाहिर सी बात है। हमने कहा ठीक है, और लगेगा कितना पता नहीं, म्यू एन लगेगा क्या, हो सकता है लग जाए, हो सकता है नहीं लगे। तो पहले आप चेक करके देख लो, पहले आप चेक करके देख लो क्योंकि म्यू एन की वैल्यू आ कितनी रही है। पहले हम ये चेक करके देख लेते हैं इस केस में कि सर जो हमारा एफ एस मैक्स है, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो, जो म्यू एस एन लगेगा, तो 0.1 इंटू नॉर्मल कितना आ रहा हमारा 200, 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है। और यहाँ पे कितना लग रहा है 5, तो एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 5 न्यूटन। भाई मैक्सिमम 20 लग सकता है, उसमें से बस आगे 5 की जरूरत है, तो क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं, ब्लॉक तो नहीं चलेगा। बोलो, जैसे आप अभी जिस टेबल पे, जैसे ये वाली टेबल है, अगर मैं इसको अभी फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन नहीं चल रही है, फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अभी मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक फोर्स नहीं लगा पा रहा। ब्लॉक कब चलेगा? जब आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाओगे, ये चल पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा? काइनेटिक। ठीक, अब आप सॉल्व करो 15 न्यूटन लेके और 25 न्यूटन लेके, जल्दी से आंसर बताओ मुझे फटाफट। हम्म, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया बेटा 5 न्यूटन ही आया, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस केस में कितना आ जाएगा? भाई सबको क्लियर हो रहा है नहीं यार? एफ एस कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, और अब सॉरी 15 अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स आपका भैया भैया 20 से ज़्यादा लग ही नहीं सकता। तो इस केस में जो एफ नेट आएगा वो कितना आएगा बोलो? उधर लग रहा है 25, 25 माइनस 20, 5 न्यूटन का, क्योंकि अभी म्यू एन बराबर, म्यू के बराबर किसके मान रहा हूँ मैं? म्यू एस के मान रहा हूँ। ठीक है भाई, जल्दी से उतारो, फिर अगला अगला इसका पार्ट करना है ये वाला। देखो सीखते चलो, घर जाके प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली फिजिक्स आ जाएगी, मास्टर बन जाओगे फिजिक्स में। लेकिन भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खाली मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चलो करो भाई। पूछो मुझसे, क्या पूछ रहा हो? 5 न्यूटन कैसे हो गया? मुझे मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मेरे ऊपर अगर इधर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लगाए, मैं चाहता हूँ मैं रुका रहूँ, समझ जाओ, मैं चाहता हूँ मैं रुका रहूँ, मुझे कोई इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है 10 न्यूटन के, मैं चाहता हूँ मैं रुका रहूँ, तो मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? कितना? यही चाह रहा है, यही तो हो रहा है, देखो फिर से समझो, हो यही रहा है। ये जो इसको रोकने वाला फोर्स है, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हो, जो अपोज करने वाला है, वो मैक्सिमम कितना लग सकता है 20 न्यूटन। ये हमने एफ एस मैक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये निकाल कर देखी, हमने कहा ये 20 न्यूटन लग सकता है। लेकिन आगे कितना लग रहा है 5, तो ये 20 क्यों लगाएगा? रोकने के लिए क्या कहा भाई, मैं भी 5 लगा दूंगा, ये 0 से 20 तक लगा सकता है। ठीक है, हमने इसको कर दिया 15, तो ये कह रहा है भाई मैं तो 20 तक लगा सकता हूँ, अभी कितना लगाऊंगा 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ लग गया 25, ये क्या कहा भाई मेरी ताकत कितनी है 20 न्यूटन की है, बस मैं 20 ही लगा पाऊंगा, तो 20 ही लगाएगा पीछे। समझ गए? ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला पार्ट देखो कौन कौन करके दिखाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट डिफरेंट है।
लो, टेन kg, ऊपर आपका ये 100 न्यूटन, एक आपका F2 और ये आपका F1, ये है। F1 आपने फिक्स कर दिया है कितना, 20 न्यूटन, और F2 को हम चेंज कर रहे हैं, कभी 20, कभी 42, 10, 20, 42, 50। चलो करके दिखाओ जल्दी फटाफट, आने लगे आंसर। चलो चेक करें। पहला, नीचे की तरफ आपका 100 न्यूटन लग रहा है, एक आपका 100 न्यूटन और लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। तो नॉर्मल तो अगेन कितना आ रहा है भाई, 200 न्यूटन। बोलो, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा ठीक है। इसके अलावा एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और पहला केस ये बता रहा है कि F2 में कितना लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का। हमने कहा ठीक है। तो भाई किधर जाएगा ब्लॉक, इधर जाएगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा। क्लियर बात है ना, बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन आपकी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूं, ये 20, ये 10, ये इधर जाएगा ब्लॉक, तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा। और लगेगा कितना, क्या सर म्यू एन लगा दूं क्या, पहले तो आप चेक करो म्यू एन कितना लग सकता है मैक्सिमम, 20 है ना भाई, एफ एस मैक्स। तो क्योंकि नॉर्मल चेंज नहीं हुआ तो एफ एस मैक्स भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, नॉर्मल चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 20 न्यूटन लग सकता है, ठीक। अभी लगेगा कितना, क्योंकि अभी नेट फोर्स किधर जा रहा है आपका, बोलो भाई, आप मुझे बताओ अभी एफ नेट कितना हो रहा है इस पर, ये 20, ये 10, तो इस डायरेक्शन में जो मुझे एफ नेट दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 10 न्यूटन का। तो ये उसके अपोजिट में कितना लगा सकता है मैक्सिमम, 20, लेकिन लगाएगा कितना, 10। ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, है नहीं चलेगा। अरे कैसे चल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, नहीं चलेगा ब्लॉक, अभी नहीं चलेगा। अगेन ये तो सब ठीक है, ये आपका 20 न्यूटन का लग रहा है, यहां बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 20 कर दिया, ठीक है, ये 20, और ये बाकी सब आपका नॉर्मल, ये आपका 100 न्यूटन, यह भी आपका 100 न्यूटन। तो अगेन नॉर्मल तो आपका 200 न्यूटन ही रहा, ठीक है। तो ब्लॉक किधर चलेगा और फ्रिक्शन किधर लगेगा, ठीक है, चलेगा ही नहीं, इधर भी 20, इधर भी 20, तो फ्रिक्शन कह रहा है मेरी कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका जो भी फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगला 42, 42 लगाने पर क्या होगा, आगे कर लेते हैं यार, इसका एफवीडी बना लो। नीचे की तरफ अगेन 100, ये 100 नॉर्मल, तो अगेन नॉर्मल तो आपका भैया 200 ही है। तो सारा खेल किससे करना है, ये आपका 42 न्यूटन लग गया है, और ये आपका कितना लग रहा है, 20, ये 20 लग रहा है, ठीक है। अब किधर चल रहा होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर जाता, तो आगे चला जाता, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है इस डायरेक्शन में, जो एफ नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 न्यूटन का, ठीक है। और फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 20। अरे सर तो फिर ये तो 20 ही लगेगा, 20 से ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता, बोलो, पर 20 ही लगेगा, ठीक। और 50, ठीक है, ये खुद करके ले आएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। सर अब भी मेरे ख्याल से कितनी आएगी, 20 ही आएगी, 20 से ज़्यादा लग ही नहीं सकता, बोलो, क्लियर हो रही है बात। आगे चलते हैं, ये आप करके लेके आओगे होमवर्क, ठीक है, दिमाग लगा के। 3 केस हैं, तीनों केस को बहुत तमीज से करके लेके आओगे, ठीक। अच्छा, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट। तो एक्सेलरेशन एफ नेट निकाल के, एफ नेट निकाल के आप ये कर सकते हो। इसके अलावा रेंज, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फॉर डिफरेंट रेंज, ठीक है। डिफरेंट रेंज का मतलब क्या है, डिफरेंट रेंज का क्या है, तो पहली रेंज क्या हो सकती है, बोलो, कि ये जो आपका एफ है वो फ्रिक्शन फोर्स से कैसा है, कम है, कम। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पर नीचे की तरफ भैया एम लग रहा है, ऊपर की तरफ बेटा नॉर्मल लग रहा है, इधर आपका फ्रिक्शन लग सकता है,
और ये आपका बेटा F लग रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक चलेगा अगर, यह ब्लॉक अगर रुका रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो केस 1 अगर मैं ले लेता हूं कि ये जो अगर आपका F है, बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर, ये तो म्यू एम जी हो जाएगी, बोलो। तो अगर जो आपका F है वो छोटा है या बराबर है किसके, म्यू एम जी के, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। केस 2, अगर F बड़ा है या बराबर है किसके, म्यू एम जी के, जस्ट मतलब बराबर का मतलब जस्ट बड़ा, या आप बड़ा ही मान लो इसे, ठीक है चलने के लिए, म्यू एम जी, तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन अब इस केस में 0 नहीं होगा, तो कितना होगा, आप कहोगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तो आप कहोगे बड़ा फोर्स तो फिर F होगा क्योंकि ब्लॉक चल रहा है, और छोटा फोर्स कौन सा होगा सर, ये म्यू एम जी होगा, म्यू के एम जी होगा, अपॉन में मास। मतलब अगर ब्लॉक चल गया और फ्रिक्शन है तो इस एक्सेलरेशन से चलेगा, और अगर ये जो F है वो फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा है तो ब्लॉक चलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक रेंज आ गई। क्वेश्चन ये है, होमवर्क है आपका, फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। बेटा यहाँ पे क्या वर्ड आ गया आपका, मिनिमम। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड आपको दिखाई दें तो आपको फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचना है, और जो लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है एफ एस मैक्स, वो आपकी हमेशा म्यू एस एन रहेगी। और जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में म्यू एस एन लगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसने मिनिमम बोल दिया है तो मुझे म्यू एस एन लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करके आएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर से। चलो ये मैं कराता हूँ एक क्वेश्चन, ये मैं कराता हूँ। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इनिशियली ब्लॉक इज रेस्ट, ठीक है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 51 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है। तो आप देखो इसका एफवीडी बनाकर, सबसे पहले 10 केजी, नीचे के आप कितना आ गया बेटा 100 न्यूटन, ऊपर कितना आ गया आपका नॉर्मल, इधर आपका फोर्स लग रहा है 51 न्यूटन का। तो सबसे पहले आप चेक करो सर, एफ एस मैक्स चेक करना पड़ेगा, हाँ सही बात है करना तो पड़ेगा। कितना होगा म्यू एस एन, म्यू एस कितना है हमारा 0.5 और एन कितना है बेटा 100, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो यानी जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग सकता है मैक्सिमम अपनी ताकत से वो कितना लग सकता है 50 न्यूटन। लेकिन ये जो है कितना लग रहा है, तो ब्लॉक चलेगा और कितने फोर्स से चलेगा, बोलो कितने फोर्स से चलेगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 1 न्यूटन का, नहीं नहीं भाई। अब पहले तो आप ये चेक करो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, आपने ये चेक कर लिया कि चलेगा, और जब चलेगा तो अब ये 50 न्यूटन नहीं लगेगा, अब जो लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बोलो। और एफ के की एक ही वैल्यू होती है बेटा म्यू के एन, और म्यू के कितना है आपका 0.3 और एन आपका बेटा 100 था, 30 न्यूटन। समझो बात को, गहरी बात है कि अब इधर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 30 और अभी आपका इधर लग रहा 51, तो जो F1 आएगा 51 न्यूटन, जो F नेट आएगा वो कितना आएगा 51 माइनस 30 दैट इज 21 न्यूटन से चलेगा। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा F नेट डिवाइडेड बाई मास, F नेट आपका 21 अपॉन 10 दैट इज 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है जैसे कि सपोज ये टेबल ही है, मैं जब इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे काफी फोर्स लगाना पड़ेगा तभी चलेगी, लेकिन जैसे ही ये चल पड़ी ना तो मेरा फोर्स लगाना खुद ब खुद कम हो जाएगा। अगर आपने किसी गाड़ी को धक्का मारा है उसमें तो एक्चुअल में रोलिंग फ्रिक्शन आता है, लेकिन फिर भी है तो फ्रिक्शन ही। तो जब आप गाड़ी को स्टार्टिंग में धक्का देते हो ना तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी हल्की सी मोशन में आ गई तो अब आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है पहले के मुकाबले। तो इसका मतलब यह है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहां पर बेटा देखो सीन क्या होता है, मैं आपको एक ग्राफ से ये चीज समझाता हूं। यहां हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ये जो है बेटा ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, मैं फोर्स अप्लाइड करे जा रहा हूं। हो क्या रहा है कि इनिशियली
ना आप धक्का दे रहे हो ना फ्रिक्शन लग रहा है, तो इनिशियली फ्रिक्शन कितना है, 0 है। जैसे जैसे आपने अप्लाई फोर्स बढ़ाना चालू करा तो फ्रिक्शन भी बढ़ना चालू हुआ, और ये कौन सा फ्रिक्शन चला, स्टैटिक। ब्लॉक अभी चल नहीं रहा है, आप फ्रिक्शन बढ़ा रहे हो, ब्लॉक नहीं चल रहा। एक टाइम ऐसा आया कि जस्ट आप उस केस पर पहुंच गए कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई, यानी यहां पर जो आपकी जो फ्रिक्शन है इसको मैं बोल सकता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन और एफ एस मैक्स, जिसको आप चुपचाप क्या लिख दोगे बेटा, म्यू एस एन लिख सकते हो। बात समझ में आई? अब इसके बाद जैसे ही आप हल्का सा फोर्स दोगे तो ब्लॉक आपका चल पड़ेगा, और जैसे ही आपका ब्लॉक चलेगा तो ये वैल्यू घट के नीचे आएगी, और ये ऐसे, मैंने कुछ ज्यादा घटा दी, इतने नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए घटाई है। देखो ये बहुत, ये, और ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये जो आपकी वैल्यू आएगी कौन सी आएगी, ये व्हाइट वाली, ये आपकी एफ के आएगी काइनेटिक। ये आपका ग्राफ बनता है, तो यहां से यहां तक आपकी ये स्टैटिक फ्रिक्शन चलेगा, एफ एस चलेगा, और जब यहां की बारी आएगी तो यहां से यहां तक आपका कौन सा चलेगा, काइनेटिक। तो जैसे ही बॉडी आपकी मोशन में आने लगती है तो आपका जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ही ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है कि आप पहले तो चेक करो कि मेरा ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जो हमारी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, 50 न्यूटन, इतनी तो आ रही थी, और हमारे हमने कितना दे रखा था, 51। तो आप पहले ना इंश्योर कर लिया हाँ भाई चलेगा, और जब चलेगा तो जाहिर सी बात है वो एफ के से चलेगा, मतलब जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक होगा। और काइनेटिक के लिए क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग दे रखी हैं, बोलो, और अगर एक ही वैल्यू देता, म्यू दे देता, तो फिर आप दोनों को एक ही मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। बात समझ में आई मेरी? नहीं, एक्चुअल में ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो जो चलेगा ये एक्चुअल में जो पीछे जो फोर्स लगेगा अब इसका फ्रिक्शन वो 30 लगेगा, क्योंकि काइनेटिक लग रहा होगा, और ये इसका एफ नेट जो है वो 21 आएगा, 1 न्यूटन नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये भाई इतनी बातें हैं, इसको भाई समझना पड़ेगा। ओके, बस आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं फ्रिक्शन का, ठीक है। इसको घर जाके भाई क्वेश्चन को तमीज से दोबारा से फिर से करेंगे, और कल हम इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। तो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो घर जाके इतना बहुत अच्छे से समझ लेंगे, विजुलाइज करेंगे, ठीक है। आपका एक होमवर्क भी है कि जब साइकिल चलती है, जब साइकिल चलती है तो उसके जो व्हील्स हैं उन पर फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो नहीं आगे वाला पहिया और पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होती है, लिख लीजिए आप एक बार। दूसरा, जब आप नॉर्मल वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, जब आप भागते हैं, भागते में स्पीड बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, और जब आप भागते में रुकेंगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। क्या क्या बोल दिया मैंने? जब आप साइकिल में पेडलिंग कर रहे हैं तो आपकी जो आगे वाला पहिया है और पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, जब आप तेजी में भाग रहे हैं, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं भागते में, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, और जब आप रुक रहे हैं भागते में तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मून वॉक किस किसको पता है, मून वॉक किसे बोलते हैं, मून, ठीक है। और जब आप मून वॉक कर रहे होंगे तो फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी, अरे माइकल जैक्सन वाली, भूल गए? लेकिन कोई गूगल का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपना दिमाग का करना है, वरना हम कल आके सीखेंगे तो सही। आप देखो आप क्या थॉट प्रोसेस रखते हो, अगर गूगल का इस्तेमाल करोगे आप कभी सीख नहीं पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बंद कर देना गूगल का इस्तेमाल, अगर कोई भी कर रहा है ना, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं देखना है, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपके साथ में मोबाइल नहीं होगा, आपका दिमाग जितना आपने यूज किया होगा ना वही काम देगा, ठीक है। बच्चे बस जाके फौरन फटाफट क्लास में हीरो बनने के लिए, तुम्हें क्लास में हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हीरो अपने मार्कशीट जो तुम्हारा नीट का या जेई का रिजल्ट आएगा उससे पहचाने जाओगे, हाँ तुम हीरो हो नहीं हो, ठीक है। क्लास में नंबर आने से हीरो नहीं होता बच्चा, ठीक है भाई, चलिए।